तकरीबन ईयरली 10 लाख से ज़्यादा इंडियन वहाँ पे जाते हैं और विजिट करते हैं। तकरीबन ये 50 से 55% बनता है उनके टोटल टूरिज्म का। तो आप खुद 50% ऑलमोस्ट जो उनका टूरिज्म से रेवेन्यू होता है वो इंडियंस देते हैं। इंडियंस देते हैं। और अभी इन 48 घंटों के अंदर उनके एक जो है ना वो एक रेडिकल किस्म की एक इस्लामिक गवर्नमेंट आई है, जिन्होंने आके जो है ना वो एक स्टेटमेंट दिया उनके एक मिनिस्टर ने कि जो है वो इंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया का इसराइल का पपिट है। ठीक है, तो उसके बाद इन्होंने जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो गया, उसने जाके विजिट किया है और ये एक बहुत अच्छा साइन है कि उसने जाके विजिट किया, लोगों को पता चला और उसकी अहमियत लोगों के सामने उजागर हुई। अहमियत मैं कहता हूँ इस टाइम पूरे सोशल मीडिया इंटरनेशनली वो ट्रेंडिंग पे चल रहा है। दूसरे नंबर पे उनके सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का, जो मेरी अपनी एक ओपिनियन है, उनके सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का रोल नहीं है, उनके पॉलिटिशियन, उनके अगर हम क्रिकेटर देख लें, इवन उनकी पब्लिक देख लें, वो किस तरीके से इस ट्रेंड को सपोर्ट कर रही है, अपने कंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। भाई से पूछूंगा हम क्यों नहीं अपने कंट्री को सपोर्ट करते? क्या आपको लगता है कि हम पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान के जो एरियाज हैं उन्हें प्रमोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं? आपके ख्याल से पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ एरिया है जिनको हम प्रमोट नहीं करना चाह रहे। बड़ा रेवेन्यू कर सकते हैं। बिल्कुल प्रमोट करना चाहिए, उससे बड़ा फर्क पड़ेगा हमारी कंट्री को, हमारे लोगों को, सबको बड़ा फर्क पड़ेगा। इसमें कोई अच्छा देखें, यहाँ पे जो सा उस तरीके से हमें यूनिटी नहीं नजर आती, वहाँ पे सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का रोल नहीं है, उनकी पब्लिक में बड़ी यूनिटी है। देखिए ये जो लक्षद्वीप वाला एक मामला हुआ ना, ये आज से तकरीबन 1.5 साल पहले रेडियो पे गालिबन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है एक प्रोग्राम करते हैं मन की बात, उनमें उन्होंने जिक्र किया था आज से 1.5 साल पहले। और ये जो मालदीव वाला इशू अभी जो रिसेंटली हो, उसकी रीज़न ये है कि मालदीव्स का जो झुकाव है वो चाइना की तरफ थोड़ा ज़्यादा हुआ है और वो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होने की उन्होंने कोशिश किया कि हम किसी तरह इंडिया से जान छुड़वा के या उनको थोड़ा पीछे करके हम चाइना की तरफ अपना रुझाव करें। तो उस वजह से अब पिछले 48 घंटों में आप ये हिसाब लगा लें 3 से 4 हज़ार टिकट्स जो हैं, एयर टिकट्स वो कैंसिल हो चुकी है मालदीव्स की। 10,000 के करीब होटल बुकिंग कैंसिल हो चुकी हैं। अब जाहिर है उनकी ये इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी, क्योंकि 50% उनकी इकोनॉमी इसके ऊपर डिपेंड कर रही है, इंडियंस के ऊपर। ये खबर सुनिए कि उन्होंने अपने उस मिनिस्टर को जो है वो डिसमिस कर दिया, उस मिनिस्टर को हटा दिया है। देखिए आप पंगा ले नहीं सकते, आपकी 50% इकोनॉमी जो है वो डिपेंड कर रही है इस चीज़ के ऊपर कि इंडियंस आते हैं और आके जहाँ पे प्रमोट करते हैं, आपके इलाकों को प्रमोट करते हैं, आपको रेवेन्यू देते हैं, आपकी होटल इंडस्ट्री यूज होती है, आपकी बस इंडस्ट्री यूज होती है, आपकी सारी इंडस्ट्री यूज होती है। दिलशाद भाई, आपने एक बात की कि मालदीव की जो गवर्नमेंट है चाइना की तरफ उसका झुकाव था, जिसकी वजह से ये इशू हुए। मैं ये कहता हूँ कि इंडिया ने अभी स्टेटमेंट दिया, उन्होंने जो मेरी खबर के मुताबिक उन्होंने ये कहा कि भाई ये हर एक कंट्री की अपनी मर्जी है, वो जिसके साथ जैसे रिलेशन चाहे, जहाँ पे जाएं वो जाएं। तो यानी कि इंडिया ने कोई दबाव भी नहीं अपना डाला इस तरीके से कि नहीं नहीं हमारे साथ ही रिलेशन बेहतर करो। ये उनकी यूनिटी ने जो वो मजबूर कर नहीं। देखिए ये तो अच्छी डिप्लोमेसी की निशानी है ना, कि जहाँ पे देखिए उनके आपस के जितने मर्जी इख्तलाफात है, लेकिन जब नेशन की बात आती है तो नेशन फर्स्ट होती है उनके लिए। और हमारे जो अंदरूनी इख्तलाफात हमारे लिए क्या फर्स्ट? हमारे लिए फर्स्ट कभी कोई कहता है कि हमारे लिए कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो उनका एक अपना एजेंडा है, एस्टेब्लिशमेंट का अपना एक एजेंडा है, और जो हमारा इस्लामिक पार्टीज हैं उनका एक अपना एजेंडा है। तो हम तो इधर ही जो लोग मौजूद हैं उनसे पूछ लेते हैं कि हमारे लिए क्या, हमारे लिए नेशन फर्स्ट है या फिर मजहब फर्स्ट है? आपके ख्याल से मजहब पहले है या नेशन पहले है? पहले मज़हब, तो सबसे पहले मज़हब होना चाहिए, उसके बाद ये जो नेशन इंसानियत है वो। आप बताएं, नेशन पहले या मजहब पहले? मज़हब पहले। आप भाईजान, मजहब पहले या नेशन पहले? मज़हब आप बताएं। मज़हब पहले। मजहब पहले। देखें ये देखें, इस्लामिक एक कंट्री है, यहाँ पे हमारी ये सोच है। अब दूसरे जो कंट्रीज हैं, अगर हम यही सवाल जाके UAE से पूछें, वहाँ के लोगों से पूछें, उनकी क्या स्टेटमेंट होगी आपके ख्याल से? देखें इस्लामिक कंट्री, देखें UAE एक इस्लामिक कंट्री है, लेकिन वहाँ पे देखें दूर दूर से लोग उनको विजिट करने आते हैं। उन्होंने वो एक टूरिज्म का हब बना के रख दिया है। हालांकि उनके पास तो सिर्फ सैरात है, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर जो था उनको इतना डेवलप कर दिया कि लोग वहाँ पे आते हैं। अब हमारे यहाँ देखें कि हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज हैं, हमारा गिलगित बल्तिस्तान जो है, एस्तौर जो है, ये बहुत खूबसूरत इलाके हैं, ठीक है, लेकिन अब वहाँ पे क्यों नहीं टूरिज्म आती? 3 बड़ी वजह हैं। एक तो वहाँ पे हमारा होटलिंग का कोई इतना अच्छा निज़ाम नहीं है, दूसरा सिक्योरिटी के मसाइल हैं, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट मसला जो कि थोड़ा टेक्निकल है, समझने की ज़रूरत है। अब जब पाकिस्तान बेशक एक इस्लामिक रियासत है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जब एक गैर मुस्लिम आएगा तो वो इस्लामिक लॉज को फॉलो नहीं करेगा। डेफिनेटली। ठीक है, उसे ये पता होगा कि यहाँ पे 99% लोग यही कहेंगे कि हमारे लिए मजहब फर्स्ट है, तो इसका मतलब है वो कहीं ना कहीं वो फिर सोचेगा कि भाई मेरे लिए क्या, अपनी जान फर्स्ट है या कुछ अपना टूरिज्म फर्स्ट है। देखें, हाँ ठीक है, तो उस पर इस्लामिक लॉज आप नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक है, वो उसके जो अपने लॉज हैं वो उसको लेके चलेगा। तो इसलिए भी मसला होता है। अब देखिए, अगर हमारे जैसे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान था, उसने एक अच्छा स्टेप लिया था कि उसने कहा था कि हम टूरिज्म को प्रमोट करेंगे, और उस दौर में थोड़ा बहुत हुआ भी थी, डेवलपमेंट हुई थी, लेकिन वो इतना आगे नहीं चल सका, वो दूसरे मामलों की वजह से, क्योंकि हमारी इस्टेब्लिशमेंट उसकी टांगें खींचने में मसरूफ थी, तो उसका ध्यान बजाय वो टूरिज्म की तरफ जाता, वो उस तरफ चला गया। दिलशाद भाई देखें, आज हम यहाँ लाहौर में खड़े होकर ये चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, ये भाइयों के साथ खड़े हैं, भाई भी सुन रहे हैं, सारे लोग सुन रहे हैं। मुझे ये बताएं,
इन्हें इन चीज़ों का आपके ख्याल से आइडिया होगा। मैं ये गारंटी से कहता हूँ, इनमें से जो लोग खड़े हैं, ये खड़े हैं, पीछे जो भी लोग खड़े हैं, आपने जो बात किया कि भाई हमारे यहाँ पे टांगे खींचने वाले ज़्यादा होते हैं, कोई भी अच्छा प्रोजेक्ट आए, कोई भी लेके आए, हम ये कहते हैं नहीं भाई ये चीज़ें नहीं। क्या कहना चाहेंगे हमारे यहाँ के जो उनसे लोग हैं, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता गवर्नमेंट से ज़्यादा हम लोग ज़्यादा खुद जिम्मेदार हैं पाकिस्तान की इस हालत के? जी, गवर्नमेंट से ज़्यादा हम लोग खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम इसलिए भी जिम्मेदार है। यहाँ से मैं एक पॉइंट ये निकालना चाहूँगा, जो मेरा एजेंडा होता है हमेशा हर वीडियो में, डेमोक्रेसी वाला, कि हमने उनको अपने आप पर मुसल्लत होने दिया। 40 साल हमने अपने ऊपर मुसल्लत होने दिया, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। और लोगों की गलती है, लोगों की गलती है, हमारी गलती है, आपकी गलती है कि हमने उन लोगों को मुसल्लत होने दिया और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को नहीं चलने दिया गया, और इसका खमियाजा हम अगले 100 साल भुगतेंगे। लेकिन अब हमारा भी कसूर है, और हमारी सेलिब्रिटीज देख लें, हमारी जितनी सेलिब्रिटीज हैं, जब न्यू ईयर आती है तो वो कहाँ पे मनाने जाते हैं? यूएसए के अंदर, दुबई के अंदर, यूके के अंदर मनाने जाते हैं। और उनकी जो सेलिब्रिटीज हैं, अब रिसेंटली मैं उनका बयान सुन रहा था, अक्षय कुमार का और सचिन तेंदुलकर का, आपने भी सुना होगा, कि वो कह रहे थे कि आप जो लोकल टूरिज्म है उसको प्रमोट करें। और जब आप लोकल टूरिज्म प्रमोट करेंगे, आप यहाँ पे ऐसे स्पॉट बना देंगे कि तो लोगों को क्या जरूरत है कि वो इतने ज्यादा पैसे खर्च करके बाहर जाएंगे या दुबई जाएंगे और ट्रैवल करेंगे इतना लंबा लंबा, तो उससे बेहतर है कि वो अपने मुल्क के अंदर टूरिज्म देख लेंगे। तो हमारे यहाँ इमरान खान ने कोशिश की थी। और दूसरे नंबर पे मैं ये कहना चाहूंगा कि इस बात से मैं 100% एग्री करता हूँ कि हम हमेशा ब्लेम कर देते हैं गवर्नमेंट जिम्मेदार, इमरान खान, नवाज शरीफ, सरदारी, पता नहीं कौन कौन जिम्मेदार, मैं हम अपनी जिम्मेदारियों की तरफ नहीं आते। अब अगर ये देखें, ये जो उनसा मालदीव है, उन्होंने जिस तरीके से अपनी जो स्टेटमेंट थी वो वापस ही ली ऑलमोस्ट, कि भाई हम वापस लेते हैं ये स्टेटमेंट जो उन्होंने, क्या कहना चाहेंगे, सस्पेंड कर दिया, क्या ये इंडिया की डिप्लोमेटिक विन नहीं है? इंडिया की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन है। इंडिया ने, आप देख लें कि रशिया और यूक्रेन वाला मामला हो, उसमें उतनी कितनी अच्छी डिप्लोमेसी की। ये इसराइल और फलस्तीन वाला मामला हो, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी डिप्लोमेसी की। तो जहां पे भी मसाइल बन रहे हैं, वो अपने डिप्लोमेटिक जो वे है ना, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। आप देखें, अब जो हमारा, अब मैं अपनी पाकिस्तानी अवाम को और इंडियन अवाम को ज़्यादातर को नहीं पता होगा कि जो गवादर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था, जो आज हम सी पैक बना रहे हैं। वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था, वो ओमान ने हमें गिफ्ट किया था, और ये पाकिस्तान का हिस्सा बिल्कुल नहीं था। तो लेकिन देखिए, अब गवादर की वजह से हम पूरा सी पैक बना रहे हैं ना, चाइना के साथ मिलके। उधर भी मैं ये कहता हूँ कि गवादर के सामने ईरान में 4 बार पोर्ट वो बना दिया, वो आपके मुकाबले में आ गई है। देखिए, अभी हमें तो इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम अभी कभी डिफॉल्ट कर जाते हैं, कभी हम ग्रे लिस्ट में आ जाते हैं, कभी हम ब्लैक लिस्ट में चले जाते हैं। वो तो ऑलरेडी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, अगर वो इस तरह के स्टेप ना भी ले तो उनका गुजारा होता है, लेकिन हमारा गुजारा नहीं है जब तक हम इन चीज़ों को प्रमोट नहीं करेंगे। अब देखें, दूसरे नंबर पे मेरे ख्याल से हमारी सोच भी बड़ी जो सी है, वो सबसे ज़्यादा चीज़ों को प्रमोट, एजुकेशन, कोई कहता है जी एजुकेशन होनी चाहिए, कोई कहता है जी पॉलिटिशियन सिंसियर होने चाहिए। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा हमारी सोच जब तक पॉजिटिव नहीं होगी, जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि मैं मुसलमान हूँ, ये मुसलमान है, जो भी मुसलमान है अपने घर में अपने मजहब को बिल्कुल अच्छे तरीके से फॉलो करें, इबादत करें, जो करना करें। लेकिन जहाँ पे पाकिस्तान की बात है, नेशन की बात है, उधर नेशन को भी बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दें, सबसे आगे रखें। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, अगर आप ये मज़हब को लेकर चलते रहेंगे कि ये हिंदू है, ये ईसाई है, ये मुसलमान है, तो मैंने इसके साथ अच्छे ताल्लुकात रखने, इसके साथ नहीं, तो आप इस तरह कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ठीक है, जब कोई मुल्क तरक्की करता है तो उसके अंदर सब लोगों का, हर मजहब के लोगों का हाथ होता है। ठीक है, हम तो रिलीजियस टूरिज्म से ही देखें, अगर मैं ये कहूँ कि भाई बलोचिस्तान में जो हिंगलाज माता मंदिर है, अगर वहाँ पे ही हम प्रॉपर जो सा टूरिस्ट, जो इंडिया से बहुत लोग कमेंट करते हैं कि भाई अगर आप हमें परमिशन दो तो आधा बलोचिस्तान का इशू तो हम आपके टूरिज्म वीजा जो आएंगे और उसके थ्रू हम हल कर देंगे। बिल्कुल ऐसे ही। अब आप देख लें, आना चाहते हैं, दुबई देख लें, स्विट्जरलैंड देख लें, थाईलैंड देख लें, श्रीलंका देख लें और मालदीव देख लें, ये 5 बड़े बड़े जो मुल्क हैं, ये सब टूरिज्म के ऊपर चल रहे हैं, और इनकी इकोनॉमी डिपेंड ही टूरिज्म पे करती है। हमारे यहाँ टूरिज्म स्पॉट हैं और बहुत ज़्यादा हैं। जैसे अब लाहौर के अंदर हम खड़े हैं, लाहौर के अंदर रिलीजियसली मैं 2-3 आपको टूरिज्म पॉइंट बता देता हूँ। एक हमारा जो किला है ये वाला, ठीक है, लाहौर का किला, इसको हमने कोई रेनोवेट नहीं किया, कोई प्रिजर्व नहीं किया, बल्कि अब खंडरात बन गए हैं। जैन मंदिर देख लें आप, बादशाही मस्जिद देख लें आप, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे स्पॉट हैं। अब शादरा के अंदर देख लें, शादरा के अंदर जो जहांगीर का मकबरा है, वो भी गुजरांवाला में रंजीत सिंह की हवेली है। तो हमने तो मेन चीजें हैं जो भी हमारे इर्द गिर्द, गुजरांवाला, लाहौर में, पूरे पाकिस्तान, कश्मीर में चले जाएं, वहाँ पे बहुत सी शारदा पीठ है, वहाँ पे बहुत से मंदिर हैं, बलोचिस्तान में चले जाएं, सिंध में चले जाएं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम रेनोवेट कर। राज मंदिर जो है वो देख लें, उसके हमने इनको प्रमोट ही नहीं किया, हमने कभी इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। और ध्यान क्यों नहीं दिया?
क्योंकि हम रिलीजियस मामलात के अंदर अब तक फंसे रहे हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे जो लोग हैं ना, हमें हमेशा जो उनसे वो यही बताया गया इशू यही है, महंगाई इशू है, पेट्रोल इशू है, बिजली का बिल महंगे ज्यादा हो जाना इशू है। ये नहीं पता कि हम बहुत से ऐसे इशूज का हल पाकिस्तान में ही निकाल सकते हैं। यहाँ पे बहुत से लोग हैं, मेरे ख्याल से उन्हें पता ही नहीं होगा। भाईजान लास्ट टाइम कब आप कोई टूर शूर पे या कहीं विजिट पे गए हैं? नहीं भाई, मतलब और इनमें इनका यार कसूर देखिए नहीं यार, इनमें इनका कोई कसूर नहीं है। जब आप इकोनॉमी को इस नहज तक ले आएंगे कि लोगों को 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलेगी, तो उनका ध्यान नहीं जाता टूरिज्म की तरफ ऐसे ही है। कि हम कहाँ पे जाके। ये टूरिज्म तो वो लोग करते हैं जो अच्छे, जिनकी इकोनॉमी स्ट्रांग होती है, जिनका वो कहते हैं इन्फ्लेशन रेट कम होता है, ठीक है, तो वो लोग जाते हैं। अब देखिए सबसे ज्यादा कसूर पाकिस्तानी अवाम का है। मैं बड़ी माजरत के साथ कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई हुकूमत गलत इकदाम उठाती थी तो ये क्या करते थे, ये मिठाइयाँ बांटते थे। मुझे अभी तक थोड़ा बहुत याद पड़ता है कि जब परवेज मुशर्रफ ने मार्शल लगाया था तो हमारी मिठाइयाँ बंटी थी। और यार आप इस कौम की पस्ती का हिसाब इस चीज़ से लगा लें कि जहाँ पे आपके हकूक सलब किए जा रहे हैं, आपका डेमोक्रेटिक एक हक छीना जा रहा है और आप उस पर मिठाइयाँ बांट रहे हैं। जब आपकी ये हालत रहेगी तो आप इससे भी नीचे जाएंगे। नहीं, अल्लाह ना करे हम नीचे जाएं। हम बेहतरी की तरफ जाना चाहते हैं और पाकिस्तान में ये अवेयरनेस लाना चाहते हैं। पाकिस्तान के लोगों को ये हम बताना चाहते हैं कि भाई ये जितना पाकिस्तान हमारे जर्नैल, जितना पाकिस्तान हमारे जजेस, जितना पाकिस्तान हमारे प्राइम मिनिस्टर का है, उतना ही पाकिस्तान मेरा, इनका, ये लोगों का है। लेकिन हमें शायद यहाँ पे अवेयरनेस से दूर रखा गया, जानबूझ के दूर रखा गया। जी, जानबूझ के दूर रखा गया और उसकी सिर्फ रीज़न एक ही थी कि हमारा जो था वो बजट डिस्टर्ब ना हो। जो कि एक बजट होता है, वो मैं पिछली दफ़ा भी मैंने बात की थी, वो एक बजट बनता है ना 1800 अरब रुपए का, 1700 अरब रुपए का, वो सिर्फ बजट डिस्टर्ब ना हो, उस वजह से ये सारे पाकिस्तान की आवाम जो है उनको अंधेरे में रखा गया और उनको पाक स्टडीज़ पकड़ा दी गई। 12वीं जमात तक ये पाक स्टडीज़ पढ़ें, इंतहाई झूठ का पलंदा। एक पीटीवी पकड़ा दिया गया, पाकिस्तान टेलीविजन, जिसके अंदर हुकूमत का सारा बयान चलता है, जो हुकूमत की आखिरी दिलशाद भाई, थोड़ा सा मुझे बड़ा ये इंटरेस्टिंग बात है, देखने वालों से भी मैं ये पूछूंगा कि अगर ऐसा पॉसिबल हो तो क्या आपको लगता है कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान के हालात बेहतर हो सकते हैं? देखें, मालदीव ने जो भी एक स्टेटमेंट दी उनके किसी पॉलिटिशियन ने, उन्होंने उसके ऊपर फौरन बजाय जिद करके कि नहीं जी हम इस स्टेटमेंट पे कायम हैं, उन्होंने बोला कि हाँ भाई ये मिस्टेक हुई है और उन्होंने उस मिस्टेक को एक्सेप्ट किया। पाकिस्तान भी अगर ऐसे ही अपने रिलेशन बेहतर करना चाहे, अपनी मिस्टेक्स जो हुई हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, उन्हें दूर करने के लिए ये चीज़ें एक्सेप्ट करे कि हाँ भाई मेरे से ये मिस्टेक हुई है, लेकिन अब आए हम अपने रिलेशन बेहतर करते हैं, तो क्या इंडिया इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा? इंडिया हो, अफगानिस्तान हो, कोई भी कंट्री हो, वो रिलेशन बेहतर करेंगे? या देखें, सबसे पहले तो आपने ये जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है, देखिए अब पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं वो चाहती हैं कि मसला हल हो। बेनज़ीर भुट्टो ने गालबन दौरा किया इंडिया का, ठीक है, नवाज शरीफ की तरफ मोदी आया यहाँ पे, ठीक है। पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स ने हमेशा चाहा है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हों। पब्लिक भी चाहती है, मेरे पब्लिक भी यही चाहती है। लेकिन सर सवाल ये आ जाता है ना भाई कि भाई देखें, पब्लिक चाहती है, लेकिन जब दूसरी साइड पे हम पूछते हैं रिलीजियस फर्स्ट और अपना नेशन फर्स्ट, तो फिर जब वो जवाब मिलता है तो देखने वाले इंटरनेशनल लेवल पे देखते हैं कि यार इनके अभी भी यहाँ पे माइंडसेट अगर ये है तो हमें जाने से पहले सोचना चाहिए। ये ना हो कि हमें देखे पता चले ये हिंदू है, ये सिख है, तो वो वैसे ही जो सा कोई वो अपना किसी का जज्बात जाग जाए। और वो देखें, हमारे यहाँ पे ये तो होता रहा है। हमारे यहाँ पे कलदम जमात, अब तो उसको कलदम करार दिया था लेकिन अब छोड़ दिया उसको कलदम करार देना चाहिए था। यहाँ पे सियालकोट में जो वाकया पेश आया, वो श्रीलंका के जो से श्रीलंका के मैनेजर आप जड़ावाला का देख ले, वहाँ पे एक वाकया पेश आया। उसके बाद इंडिया के अंदर एक दर्जी को कत्ल कर दिया गया, ठीक है, उसको बेचारे को जिस तरह एक जानवर को ज़िबा किया जाता है मजहब के नाम पे ज़िबा कर दिया गया। तो यार ये तालीम जब आप लोगों को देंगे और यहाँ के सो कॉल्ड मुल्ले जिनका रोजी रोटी दीन के साथ जुड़ी हुई है, जब वो इस तरह की आके मिंबरों पे बैठ के यहाँ पे तकरीरें करेंगे, लोगों के जज्बात उबारेंगे, तो ये सारे लोगों को नहीं हम ऐसा कह सकते। जो लोग गलत कर रहे हैं या जो लोग मिसगाइड कर रहे हैं पब्लिक को, उनके हवाले से हम ऐसी स्टेटमेंट दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर, ये आप बातें सुन रहे थे, क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ पे लोग टूरिज्म के लिए क्यों नहीं आते आपके ख्याल से? टूरिज्म के लिए पाकिस्तान में क्यों नहीं आते? पाकिस्तान के अपने जो बाहर जाते हैं, अपने ही बाहर जा रहे हैं, तो यहाँ पे किसने आना है? अच्छा, रिलीजियस फर्स्ट या नेशन फर्स्ट, मतलब मजहब पहले या नेशन पहले? ठीक है, पहले तो मजहब ही है, क्योंकि ठीक है। अच्छा, क्या मजहब हमें जो तालीम देते हैं हम उसके मुताबिक चले ना। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे दिलशाद भाई कि यहाँ पे लोगों को एक होप सी खत्म हो गई है, मतलब उम्मीद खत्म होती नजर आ रही है? लोगों को होप इसलिए खत्म हुई है ना कि देखिए यहाँ पे हमारा जो, जब तक हमारे यहाँ स्टेबिलिटी नहीं आती तब तक लोगों की होप्स ऐसे खत्म रहेंगी। अब आप 10 लोग खड़े हैं, इनमें से पूछ लेंगे पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। जब आप एक स्टेबिलिटी लेके आओगे तो फिर ही उसके बाद अपनी पॉलिसीज बनाओगे ना, उसके बाद ही आपकी फॉरेन
पुलिसेस बनेंगी, उसके बाद आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे, बेहतर उसके करेंगे। बाद आप इस्लाहात लेके आओगे। ठीक जब है। तक आपके अब एक गवर्नमेंट बनती है, उस बेचारी को यही मसला बना रहता है कि मैं किस तरह 5 साल सर्वाइव कर दूं, ठीक है। उसका दूसरी तरफ ध्यान ही नहीं जाता। जो डेवलपमेंट के काम होते हैं वहां पे उनको करने चाहिए। तो इस वजह से जब तक पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी नहीं आती, ठीक तब है। तक, और जब तक एक आम आदमी को ये नहीं समझ आती कि जब देखें तुर्की के अंदर वहां पे फौज ने बगावत करने की कोशिश की, ठीक है। लोग टैंकों के आगे आके लेट गए। ठीक हो गया। उनको पता था कि हमारे हकूक स्लिप हो रहे हैं और हमने अपने हकूक की हिफाजत करनी है। ठीक हो अब हमारे यहाँ देख लें, पिछले 5 महीने से एक पॉलिटिकल लीडर और वो लीडर जिसकी पार्टी की जो जड़ें हैं वो चारों सूबों के अंदर, पॉपुलैरिटी बहुत है। चारों सूबों के अंदर हैं, वो 5 महीने से बंद पड़ा है। और हमारी यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट सॉरी, और लोगों को भी उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं है। लोगों के उसके ऊपर, मैं आपको सही बताऊं, जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं ना, वो एक कौम के लिए नेमत होते हैं। ठीक है, अगर हम अब देखें ना प्राइम मिनिस्टर मोदी की अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी देख लें, वहां पे सिर्फ 2 चीजों का फर्क है। वहां पे स्टेबिलिटी है, उनको पता है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो गया है, उसने 5 साल अपना जो भी उसका टेन्योर है उसने पूरा करना ही है। करना है। हमारे अच्छा, यहाँ दूसरे नंबर पे हमने एक चीज ये भी देखी है कि हमारे यहाँ पे जो इश्यूज होते हैं वो हम उसे इंटरनेशनल लेवल पे भी ले जाते हैं। वहाँ पे उनके जो इश्यूज होते हैं डोमेस्टिक इश्यूज या उनके जो इंटरनल पॉलिटिक्स होती है वो रखते हैं, लेकिन जहाँ पे उनके नेशन की उनकी कंट्री की बात आती है उधर वो एक हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से इंडिया वाले बिलोंग। बिल्कुल होना भी ऐसे ही चाहिए। अगर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बाहर जा रहा है किसी से मिलने के लिए, तो वो भी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। वो पीटीआई, नून लीग, वो पीपल्स पार्टी का प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। आपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स करनी है, आप जरूर करें, लेकिन जब आपका इंटरनेशनल एजेंडा आता है तो तब फिर आप सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, ठीक हो गया। यूनिटी के साथ आगे चलना पड़ेगा, जैसे कि वो लोग चल रहे हैं। तो मैं तो पाकिस्तानी जो कौम है उनको सिर्फ यही कहूंगा कि यार, जब आपके हकूक अच्छा छीने नहीं, मैंने जा- जो सवाल किया था कि लेट्स सपोज अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तान की तरफ से जो सा ऐसी स्टेटमेंट आती है, जैसे मालदीव ने कह दिया कि भाई ये मिस्टेक हुई, या जो क्या मतलब सस्पेंड जैसे कर दिया, पाकिस्तान में भी अगर ऐसे स्टेप लिए जाते हैं कि भाई हाँ ये जो मिस्टेक माजी में हुई, ये कह दिया जाए जो माजी में हुआ उसे हम जो सा उसे साइड पे रख के आगे रिलेशन बेहतर करते हैं, तो क्या आप इंडिया वाले रिलेशन बेहतर करेंगे? उम्मीद तो है कर लेंगे बेहतर, अगर हम पिछली सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको क्लियर करें, मुज़ाकरात करें। लेकिन मसला वही है ना चौधरी साहब, मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं? मुज़ाकरात के लिए आपको एक एटमॉस्फेयर, एक इन्वायरमेंट बनाना पड़ता है, और वो इन्वायरमेंट कभी भी नहीं बन सकता जब तक आपकी स्टैब्लिशमेंट यहाँ पे रूल कर रही है। यार, इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात मैं आज आपको लिख के दे देता हूँ, जब तक एस्टैब्लिशमेंट का रोल पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर है, आप कभी भी पाकिस्तान और इंडिया के मामला बेहतर नहीं कर सकते। जब आप उसको निकाल के बाहर करेंगे, उसके बाद आपका इंडिया के साथ, देखें हमारा डिफेंस का बजट बहुत ज़्यादा है, और डिफेंस का बजट पाकिस्तान के किस लिए रखा हुआ है? इंडिया के लिए रखा हुआ है। अगर इंडिया के साथ हम अपने ताल्लुकात बेहतर कर लें तो क्या कह के गए हैं, कह रहे हैं ना बुराई करें, अब उठा के ले जाएंगे। ये देख लें, ये देख लें, ये ऑडियंस को मैं दिखा, अभी ये लोग मुझे कह के गए हैं, पकड़ के ले जाएं। पकड़ के ले जाएंगे आपको, अभी ये कह के गए हैं। तो हमें ये बातें दिन में 100 दफा सुननी पड़ती हैं, लेकिन उसके बावजूद हम अपनी जो बात है वो लोगों के सामने रखते रहेंगे, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के। क्योंकि देखिए, अगर अभी हम नहीं बोलेंगे तो अगले 50 साल बाद हमारे आने वाली नस्लें हमें बात दुआएं देंगी ठीक हो कि गया। इन्होंने हमारे लिए कुछ किया ठीक नहीं। है, अच्छा लगा जी दिलशाद भाई से बात करके। लोगों की भी जो थोड़ी सोच थी वो देखी, जब लोगों से सवाल किया गया टूरिज्म के हवाले से या फिर पाकिस्तान के हवाले से, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जब तक हम अपने आप की सोच को नहीं बदलेंगे, जब तक हम ये नहीं देखेंगे भाई हमने पाकिस्तान के लिए यूनाइटेड होना है, यूनिटी दिखानी है, तब तक बेहतरी नहीं आएगी। दिलशाद भाई, लास्ट में क्या कहेंगे आप, कैसे जो है कि आने वाले टाइम में हम भी इन चीज़ों को प्रमोट कर सकें, हम भी बलोचिस्तान, हम भी कश्मीर, जिसे हम ये कहते हैं जी कश्मीर के बारे में हम तो ये कहते हैं जी जन्नत है, दुनिया में जन्नत है, लेकिन उस जन्नत से भी हम क्या फ़ायदा उठा रहे हैं? उस जन्नत में भी आए दिन नारे भी लगाए हैं कि ये कारगिल का रास्ता खोल दो, हाँ। ठीक है, ये गिलगित वालों ने गालमन लगाए हैं, ऐसे ही है। ठीक है। तो हम हमारे पास जो पाकिस्तान में जो जन्नत है हाँ। उसमें भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसमें भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो यार, अब बेहतर यही है कि आप अपने जो अभी 2024 का इलेक्शन आ रहा है, मैं उम्मीद करता हूं कि 2024 का इलेक्शन खैर ऑफिस से गुजर जाए और जो भी गवर्नमेंट आए वो अपना टाइम पूरा करे और इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की पूरी कोशिश की जाए, ठीक हो गया। और उनके साथ मुज़ाकरात किए जाएं, और है। डेमोक्रेसी को मजबूत किया जाए पाकिस्तान के अंदर। बिल्कुल ऐसे डेमोक्रेसी ही के अलावा कोई रास्ता नहीं है। लास्ट में देखने वालों के लिए कोई मैसेज, कोई भी पैगाम आप देना चाहें? इंडिया से बहुत से लोग आपको ना सिर्फ देखते हैं, पसंद भी करते हैं, कोई मैसेज देना चाहें आप? जो भी लोग मुझे पसंद करते हैं या मेरा पॉइंट ऑफ बातों को पसंद करते हैं, जो बातों को जो लोग पसंद करते हैं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को सुनते हैं बड़े सब्र के साथ, उन सबका बहुत शुक्रिया, और सबके लिए मेरा प्यार मोहब्बत सबके लिए है, ठीक है। तो ऐसे सपोर्ट करते रहें,
देखिए हमारा काम है सिर्फ बात रखना, वो हम लोगों के सामने बात रखते हैं। कोशिश करना कि किसी तरीके से अवेयर किया जाए, पब्लिक को अवेयर। अगर हमारी वजह से 10 लोगों की भी इस्लाह होती है एक दिन के अंदर, तो हमारे लिए ये भी बहुत बड़ी बात है। साथ ही साथ अब कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई देखते हो तो ज्यादा तो इंडिया से हैं, पाकिस्तान में कैसे आप लोगों को अवेयर कर रहे हो। मैं ये कहता हूँ 10 लोगों को तो कम से कम 10, 20, 100 लोग तो देखते होंगे। एक तो उनकी अवेयरनेस, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान से हम कोशिश करते हैं कोई पॉजिटिव मैसेज दिया जाए, ये दिखाया जाए कि भाई इस जैसे लोग, दिलशाद जैसे लोग भी मौजूद हैं, जहाँ पे अगर बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि बहुत जज्बाती स्टेटमेंट देते हैं, कुछ लोग लॉजिकल बात भी करते हैं। ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। जी जी, डेमोक्रेसी जिंदाबाद, डिक्टेटरशिप मुर्दाबाद। ठीक हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।